बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, ग्रीन सिंगल मिल गया है नवाज़ शरीफ को और कई सालों बाद एक बड़ा ग्रीन सिंगल मिला है। ये ग्रीन सिंगल क्या है और क्या होने जा रहा है नवाज़ शरीफ के साथ, और नवाज़ शरीफ क्या करने वाले हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि आइंदा का सियासी मंजरनामा क्या है और क्या होने जा रहा है, कौन सी पार्टी को आउट और कौन सी एक दूसरे की हरीफ होंगी, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि परवेज़ लाई को भी इमरान खान के बाद तनहा किया जा रहा है और कर दिया गया है। उनके जो चहेते हैं जिन्होंने पीटीआई के लिए अहम रोल अदा किया, उनको ना सिर्फ अहदों से फ़ारग किया जा रहा है बल्कि उन्हें मुलाजमतों से भी फ़ारग किया जा रहा है और परवेज़ लाई से भी मराहत वापस ले ली गई हैं। इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। और फिर हम ये भी बताएंगे कि जहांगीर तरीन का मुस्तकबिल क्या है, जो उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, वो किसके साथ खड़े होकर इलेक्शन में जाएंगे और फिर क्या करेंगे। और जो हल्के खामोश हैं इस पर भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, कल बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है सियासत में कि मुस्लिम लीग नून ने के सर पे तलवार लटक रही थी कि वो इलेक्शन नहीं करवा रहे, पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, इंतखाबात हैं, वो नहीं करवा रहे। और मुस्लिम लीग नून जब अपने अंदर जमहूरियत नहीं लाती तो वह किस मुँह से जमहूरियत की बात करती है और किस तरह से वो जमहूरी रवैये जो है वो परवान चढ़ा रही है। तो इस खौफ से कि उनके खिलाफ़ कोई बड़ी कार्रवाई ना हो जाए, इलेक्शन कमीशन के खौफ से उन्होंने कल अपने पार्टी के अंदर इंतखाबात करवाए हैं और बड़े धूम धड़ल्ले से करवाए हैं। तो फिर एक मरतबा फिर जो शहबाज शरीफ हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वो मुस्लिम लीग नून के सदर मुंतखब हो गए हैं और बड़ी मज़े की बातें की उन्होंने इंतखाब जीतने के बाद। ये ड्रामा ही होता है, इंतखाबात क्या होते हैं, इंट्रा पार्टी इंतखाबात क्या होते हैं कि दो बंदे खड़े किए हर ओहदे पे और तालियां लगाई और फिर सदर बन गए। तो शहबाज शरीफ भी माजी की तरह एक मरतबा फिर नून लीग के सदर बन गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने इंतखाब जीतने के बाद ये की कि पार्टी की आदत है, उनके पास नवाज़ शरीफ की अमानत है, इक़्तिदार भी अमानत है नवाज़ शरीफ की और पार्टी की सदारत भी नवाज़ शरीफ की अमानत है। चूँकि उन्हें इसलिए कहना पड़ता है कि उन्हें पता है कि वोट बैंक जो है वो नवाज़ शरीफ का है और नवाज़ शरीफ नहीं है और नून लीग भी नहीं है, तो लिहाजा वो इस खौफ से, और ये बड़े अच्छे भाई उनके लिए साबित हुए हैं। अगरचे नवाज़ शरीफ जो हैं वो जो मौजूदा सेटअप है और जिस तरह से शहबाज शरीफ सेटअप में आए थे उसके सख्त ख़िलाफ़ थे और मुखालफत करते थे कि उनका बयानिया जो है वो ऐसी की तैसी फिर जाएगी। लिहाजा अगर बयानिया की ऐसी की तैसी ना फिरती तो फिर वो ना उनके ख़ानदान पर मुकदमात ख़त्म होते और इमरान खान की तरह उन्हें दर होना पड़ता। उससे बचाने के लिए शहबाज शरीफ ने ये सारे पत्तन और पापड़ बेले हैं और इक़्तिदार में भी आए और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर आए, 13 जमातों के इत्तेहाद के साथ आए। तो फिर उन्होंने वो कुछ किया अपने ख़ानदान के लिए जो एक बड़े को करना चाहिए था। अब शहबाज शरीफ पे मुकदमात थे, मरीम नवाज़ पे मुकदमात थे, हमज़ा शहबाज पे मुकदमात थे, सलमान शहबाज पे मुकदमात थे और लातदाद ख़ानदान के लोगों पे थे। लेकिन आस्ता आस्ता बाकी रह गए नवाज़ शरीफ और उनकी नाअहली, बाकी तमाम ख़ानदानों के अफराद जो थे उन पर मुकदमात ख़त्म हो चुके हैं। ये समर दिया है छोटे भाई ने बड़े भाई को कि मुकदमात ख़त्म करवाए हैं। अब नवाज़ शरीफ की बारी है कि फ़ाइनल जो गेम है वो खेलने जा रहे हैं और आखिरी पत्ता खेल रहे हैं शहबाज शरीफ कि अब उन्होंने जो उनके भाई को ताहयात सियासत से नाअहल करार दिया था तो उनको भी वो सियासत में इन कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ को बाज़ हलकों की तरफ से, हुकूमत की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि आइंदा इंतखाबात जो हो रहे हैं इसमें कभी इम्कान है कि वो इंतखाब में हिस्सा लेंगे और चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनेंगे। लेकिन इसके लिए पहले तो इनके पास, नून लीग के पास, 2 ऑप्शन थे। एक ये था कि उनकी एक जो कानून में तरमीम करवाई थी तो उसमें एक ऑप्शन ये था कि अदालत में जाएं और अपील का हक़ उन्हें हासिल हो गया था कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करें, रिट भी तैयार है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनकी रिटायरमेंट जो 29 सितंबर तक है तो उसका इंतज़ार किया जा रहा है, इसलिए रिट जो है वो दायर नहीं की जा रही।
हालांकि जो अदलिया होती है, कानून तो सबके लिए साझा होता है। तो कहा जा रहा है कि नून लीग के लिए ये खौफ है एक उनके दिल के अंदर, क्योंकि सलूक तो अच्छा किया नहीं कि, और वो इस इंतज़ार में थे कि मौजूदा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रिटायर हो जाएं और उसके बाद नवाज शरीफ की जो है नाअहली उसको ख़त्म करवाने के लिए अपील दायर की जाए। रिट पटिशन जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। अच्छा, उसके बाद जो है ये चूँकि लंबा प्रोसीजर था, तो इलेक्शन जो है वो भी होने जा रहे हैं। तमाम पार्टियों ने इस पर रजामंदी ज़ाहिर कर दी है। तो अब जो है इलेक्शन की तैयारी की जा रही है। लेकिन दो बातें मैंने आपसे डिस्कस करनी है। तो एक तो ये कि नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म करवाने के लिए, जैसे मैंने कहा था, उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि उनकी नाअहली ख़त्म करवाने के लिए जो इलेक्शन एक्ट है इसमें तो तरमीम की जा रही है और कर दी गई है। और अब इलेक्शन कमीशन से नवाज शरीफ की माफ़ी होगी कि उन्हें जो तमाम तर नाअहल करार दिया गया था उसमें उस तरमीम का फ़ायदा नवाज शरीफ को पहुँचाने के लिए ये तरमीम की जा रही है। और हमारे ज़राए का दावा है कि बड़ी हद तक इस बात का कभी इम्कान है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ देंगे, जहांगीर तरीन को बड़ा रिलीफ देंगे, जो कि ये इत्तेहादी हैं आपस में। तो फिर नवाज शरीफ जो है वो इलेक्शन से कबल जो है मुल्क में आ जाएंगे। दूसरी बात ये मैंने आपसे करनी थी कि अब बयानिया नून लीग के पास कोई भी नहीं है सिवाय 9 मई के कि अब इलेक्शन की तैयारी हो रही है। आसिफ अली ज़रदारी ने भी कह दिया है उन्हें कि इलेक्शन करवाओ। अगर तो फजल रहमान साहब इसके सिर्फ खिलाफ हैं कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, आगे चलना चाहिए, 2024 के एंड पे या 25 में इलेक्शन करवा लिए जाएँ, लेकिन सदर उन्हें बनाया जाए मुल्क का। फजल रहमान का ये ख्वाब है एक, तो लगता ये है कि नून लीग उसको पूरा करेगी। अच्छा, अब जो है बात जो आपसे करनी थी वो ये है कि इलेक्शन की तरफ तो जा रहे हैं, जहांगीर तरीन ने भी बड़ा अहम रोल अदा किया है कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए, लेकिन नून लीग के पास कोई बयानिया इस वक्त नहीं है। और जो उनकी कोई साल के लगभग वफाकी हुकूमत है उसके पास भी कोई इतना बड़ा बयानिया नहीं बन सका कि उन्होंने कोई आवाम की खिदमत की हो सिवाय रमज़ान में आटा देने के, मुफ्त आटा देने के। तो 9 मई का एक उनके पास बयानिया है, तो उस पर शायद उन्हें बड़ी कामयाबी हासिल ना हो। तो कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल का जो सियासत का, पाकिस्तान की सियासत का एक स्क्रिप्ट जो है वो तैयार किया जा रहा है, बल्कि तैयार कर लिया गया है। और स्क्रिप्ट ये है कि आइंदा पीटीआई को जो है वो दूर कर दिया जाए इस मंजरनामे से, लूली लंगड़ी पीटीआई रह जाए और मुकाबला असल हरीफ जो हैं वो पीपल्स पार्टी और नून लीग का करवाया जाए। और जहाँ पता चले कि पाकिस्तान इस्तेहकाम में जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है उस पर भी एक अहम रोल अदा किया गया है कि जहाँ नून लीग के उम्मीदवार कमज़ोर हों और पीटीआई का पलड़ा भारी हो, वहाँ उनका वोट बैंक तकसीम करने के लिए जहांगीर तरीन एक अहम रोल अदा करेंगे कि अपने बंदे वहाँ पे खड़े करेंगे, मैदान में उतारेंगे ताकि उसका वोट पीटीआई का जो है वो तकसीम कर दें और उसका तमाम तर फ़ायदा जो है वो नून लीग को हो। ये एक मंजरनामा जो है वो तय किया जा रहा है। और इस बात का कभी इम्कान है कि आइंदा भी हरीफ जो है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी होंगी। लेकिन इसके साथ साथ एक और जो सियासत के बाबे और सियाने हैं वो ये बात देख रहे हैं और कर रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी को पंजाब के अंदर अपनी नाकामी नज़र आई और उन्हें वो मतलूबा तादाद में लोग मिलते हुए नज़र ना आए और उनके साथ बड़े बड़े सियासतदानों ने, बड़े बड़े ख़ानदानों ने जो है वो साथ ना दिया और उनकी बात ना बनी, तो आखिरी वक्त में पीपल्स पार्टी जो है ये चेंज कर सकती है पंजाब के अंदर अपनी सियासत और पीटीआई के इत्तेहाद कर सकती है। ये मैं आपको कबल अज़ वक्त ख़बर दे रहा हूँ नाज़रीन कि एक वक्त ऐसा आना है कि अगर पीपल्स पार्टी को मतलूबा बंदे मिलते हुए नज़र ना आए तो वो पासाई पलट देंगे पंजाब के अंदर और केपीके के अंदर वो पीटीआई से इत्तेहाद कर सकते हैं अगर पीटीआई नाअहल होने से बच गई। लेकिन नून लीग और फजल रहमान अभी तक ये बज़िद हैं कि आइंदा भी किरदार मुल्क की इक़्तिदार में उनका और उनकी हुकूमत बनेगी। इस पर जोड़ तोड़ शुरू हो चुका है। लेकिन एक बात तय हो गई है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिस पर नवाज शरीफ ने भी रजामंदी ज़ाहिर की है और उन मरीम नवाज साहबा को भी उन्होंने कह दिया कि तैयारी करें और अवाम में जाएँ। और 9 मई जो इमरान खान के खाते में डाली गई है और इमरान खान उसके ज़िम्मेदार हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैश कराएँ और अवाम में लाएँ कि ये फ़ौजी अदारों पर हमले करते हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात करते हैं और इनको निशान इबरत बनाएं और राह साफ़ करें और आइंदा इक़्तिदार जो है नून लीग को मिल जाए। नाज़रीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन
जावेद इकबाल को दें इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।